आप अंधे ही हो ना? हाँ हाँ, मैं तो अंधा ही हूँ। आप कौन वैसे? काम वाली। अच्छा, काम वाली हो तुम? वो आप कौन हो साहब वैसे? मैं पुनीत का दोस्त हूँ। ये भाभी जी तो लेटी पड़ी हैं, पुनीत कहाँ है? हाँ, पुनीत साहब अभी आ जाएंगे। और भाभी जी की तबीयत खराब है ना, तो सो रही थी। अच्छा ठीक है। तुम कर लो फिर जो भी झाड़ू पोछा कर रही हो। साहब, आपको कैसे पता कि मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ? काम वाली हो, तुमने बताया तो झाड़ू पोछा ही कर रही होगी ना, और क्या। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस साहब को सब दिखता है। कोई नहीं, छोड़ो, अंधे हैं, क्यों किसी का मजाक उड़ाना। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? साहब, आपको क्या करना है मेरी शादी से? वैसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब शादी हो गई है क्या तुम्हारी? हाँ, मेरे पति हैं और वो इसी घर में काम करते हैं, नौकर का। अबे यार, इसकी काम वाली कितनी माल है, और पुनीत की बीवी भी। आसपास में 2 लड़कियां और वो भी इतनी माल। एक बार इसके साथ सोने को मिल जाए ना, मजा ही आ जाए। योगिता, तेरा काम हो गया? अरे यही मेरे पति हैं साहब। अरे आप तो अंधे हैं, आपको कैसे दिखेगा? अच्छा, आपके पति हैं ये? साहब, आप कौन हो? जी मैं पुनीत का दोस्त हूँ। यहाँ भाभी है ना? हाँ, ये तो भाभी सोई हुई हैं। इनकी थोड़ी तबीयत खराब थी और पुनीत भैया आने वाले होंगे। हाँ हाँ जी, वो उनका वेट कर रहा हूँ, पुनीत का। अभी तक आए नहीं। ये घोंचू सा इसका पति है। अबे इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, इतनी माल बीवी मिली। और मुझे देखो, इस उम्र में भी कुंवारा घूम रहा हूँ। अरे साहब, आपने कुछ बोला? अरे प्रिंस, तू कब आया? और एक बात बता, तेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ या नहीं अभी तक? नहीं यार, कहाँ हुआ आंखों का ऑपरेशन। लाखों रुपए लगेंगे, इतना पैसा थोड़ी है मेरे पास। अरे तो पैसों की टेंशन क्यों लेता है? मैं किस दिन काम आऊँगा? मैं हूँ ना तेरा दोस्त। तेरे इलाज में जितने भी पैसे चाहिए मेरे से ले लियो, लेकिन तेरा इलाज अच्छे से होना चाहिए। अरे नहीं यार, क्या जरूरत है। चल मैं नहा कर आता हूँ, फिर उसके बाद तेरे से आराम से बैठ के बात करता हूँ। इतने तो बैठ यहीं पे। और हाँ नौकर, साहब के लिए जूस वगैरह ला दियो, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, मैं बैठता हूँ, तू जा नहा के आ जा। साहब, आपने अभी देखा ना? नहीं नहीं, मैंने कहाँ देखा। मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे देख सकता हूँ यार। अच्छा ये बताओ, मैंने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं? मैं कैसे कलर बता सकता हूँ? मुझे क्या पता तुमने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं। मैं भी ना फालतू में शक कर रही हूँ, साहब को सच में नहीं दिखता होगा। कोई है यहाँ पे? कोई है क्या? लगता है सब गए। अरे काम वाली कितनी खूबसूरत है। आज साड़ी को हो क्या गया है? यार कितनी माल है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। वो वॉशरूम जाना है मुझे, कोई है इस कमरे में? साहब, मैं आपको लेके चलती हूँ, इधर से आराम से। साहब, मैं यहीं खड़ी हूँ बाहर। अबे यार कितनी प्यारी है, काश ऐसी बीवी मेरी होती। उस नौकर की किस्मत तो देखो, साला इतनी माल बीवी लेके बैठा है। बहुत बढ़िया है। क्या हुआ साहब? हो गया। ठीक है, चलो आराम से। साहब साहब, आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। वो साहब, आप बचपन से ही अंधे थे या कुछ हादसा हुआ था? अरे नहीं, मैं बचपन से अंधा नहीं था। वो कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अब डॉक्टर कहते हैं कि बहुत सारा पैसा लगेगा। हमारे घर वाले इतने अमीर हैं नहीं, तो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे ना। इसीलिए अब मैं पुनीत से मदद मांगने तो आया था आज इसके घर पे। बुरा लगा साहब सुनकर। वैसे एक और बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आपकी शादी हो गई? शादी नहीं, आपके जैसी खूबसूरत मिली नहीं ना। कैसा मजाक कर रहे हो साहब। आइए बैठिए। साहब आप बैठिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए। अबे यार कितनी माल है ये। अरे कहाँ जा रही हो? छोड़ो ना,
पूरे दिन भर काम कर करके थक जाती होगी ना। कोई है इस कमरे में? कोई है क्या इस कमरे में? पुनीत, नौकरानी? कोई नहीं है लगता, मेरा बहम है। साहब चुप, इसके आगे कुछ मत बोलो। इस बेचारे को क्या ही पता चलेगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वैसे भी ये तो अंधा है ना। पर भाभी भी तो यहीं सो रही है। अरे समझ दो ना, वैसे भी मेरी बीबी बीमार है, पता नहीं कब ठीक होगी कब नहीं। अब तुम हो तो यहाँ पे तुमसे मजे करता हूँ ना, क्या तुम भी बीबी की बात लेकर बैठ गई। और वैसे भी तुम्हें पता है, मैंने अपनी बीबी की ना दवाई में बेहोशी की दवाई मिला के इसे दे रखी है ताकि वो जल्दी से उठ ना पाए। और तुम्हें क्या लगता है 2-4 घंटे से पहले ना वो उठने वाली भी नहीं है। इतने हम दोनों वो सब कर लेंगे। और आपका दोस्त? अरे बैठे रहने दो ना, वैसे भी ये तो अंधा है, इसे क्या ही पता चल रहा है कि हम इस रूम में क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बेचारे को दिखाई नहीं देता। पर साहब हम जो कर रहे हैं वो गलत है। अरे योगिता, सही गलत ना मेरे को मत बताओ। एक तो मैं तुम्हारी महीने की 2000 पगार से 10,000 दे रहा हूँ, इतना कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और यहाँ तक कि तुम्हारे उस पति को उसे भी झेल रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। और अगर यहाँ से काम छोड़कर कहीं और जाओगी ना, कहीं इतनी तुम्हें पगार भी नहीं मिलेगी जितनी पगार मैं तुम्हें देता हूँ। और अगर बदले में तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत कुछ कर भी लेता हूँ तो हर्जी क्या है, इतना तो हक बनता है ना मेरा तुम्हारे ऊपर, या नहीं? इसका मतलब पुनीत अपनी बीवी को धोखा दे रहा है। अबे साले, इतनी खूबसूरत बीवी मिली और ये नौकरानी के साथ लगा पड़ा है। छी, ऐसा दोस्त है मेरा। योगिता, तुम्हारा काम नहीं हुआ अभी तक? अरे वो साहब मुझे कुछ बता रहे थे। क्या बता रहे थे? वो राशन का कुछ बता रहे थे। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है साहब तुझे गले लगा रहे थे? नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? साहब मुझे गले क्यों लगाएंगे? कोई है इस कमरे में? अरे हाँ प्रिंस, मैं हूँ पुनीत। वो रामू आया था जूस लेके। जूस चाहिए क्या तेरे को? नहीं, रहने दो, जूस रहने दो। अरे जूस पी लेना तू। ओए रामू, जा जूस लेके आ। चलो ठीक है, दे ही दो। ठीक है साहब। रामू, तेरे से बात करनी है, एक बार बाहर आना। ठीक है साहब। हाँ साहब। साहब आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? एक बात बता, अंदर क्या बकवास कर रहा था? मैं तेरी बीबी को गले लगा रहा था। ये साले 2 कोड़ी के, तुमने सोच भी कैसे लिया तेरी बीबी को मैं गले लगाऊंगा? अबे एक नौकरानी को बस यही रह गई है अब जिसे मैं गले लगाऊंगा। ठीक, आज तो तूने ये बात कर दी, अगर आइंदा से ऐसी दोबारा बात करी ना तो याद रखियो, इस घर से बाहर निकाल दूंगा। साहब मैंने तो ऐसा देखा कि आप मेरी बीवी को गले लगा रहे हो, मैंने वही बोला। समझा रहा हूँ, मेरी बीबी की ना वैसी तबीयत खराब चल रही है। जब वो ठीक हुए और उसके सामने अगर तूने गलती से भी अपना मुंह खोला और बोला कि मैं तेरी बीबी को गले लगा रहा था या ऐसी कोई भी वाहियात बात करी, ठीक नहीं होगा तुम दोनों के लिए। ठीक है साहब, जैसा आप बोलोगे वैसे ही करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही करेगा। अगर इसके अलावा और कुछ करने की कोशिश करी ना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, समझ गया? अब खड़ा खड़ा शकल क्या देख रहा है? घर में काम नहीं है क्या? जाके काम कर उधर। और एक बात सुन ले, एक तेरी बीवी नहीं है दुनिया में, हूर की परी है जिसके पीछे मैं भागूंगा। और भी बहुत लड़कियां है, आया बड़ा बोलने वाला। और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरी बीवी के साथ ये सब करूंगा? और मेरी बीवी की तबीयत खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर कहीं भी मुंह मारता रहूंगा। और एक बात और कान खोल के सुन लियो, मेरा दोस्त अंदर आया हुआ है, अंधा वैसे है वो, उसके आगे ना ज्यादा तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। निकल अब। ठीक है साहब। तुमने मेरे पति को थप्पड़ क्यों मारा? लेकिन उसे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? तुम प्यार से भी तो बोल सकते थे, मारने की क्या जरूरत थी? थप्पड़ ना मारता तो क्या करता इसकी? अगर आज इसे सबक नहीं सिखाता ना टाइम पे, तो कल को ये ऐसी हरकत फिर करता दोबारा। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसे चुप करा दिया, वरना ये ना जाने बाहर जाकर किस किस को बताता है बात कि मैं तुम्हारे साथ गले लग रहा था। और कल को हम अगर सच में ये सब कर रहे होते ना तो ये सच मान लेता उस चीज़ को, अब
अब कम से कम इतना कुछ सुनाने के बाद उस बात पे कुछ बोलेगा तो नहीं? हाँ वैसे सही तो तुमने किया। अगर उसे तुम सबक नहीं सिखाते और कल को वो जाके तुम्हारे दोस्त या तुम्हारी बीवी किसी को कुछ बता देता तो क्या करते? और मेरे साथ भी पता नहीं कितने सवाल जवाब करता, मैं क्या जवाब देती उसे। अब कम से कम इतना कुछ सुनाने के बाद उस बात पे कुछ बोलेगा तो नहीं? इससे तो ऐसे ही लगेगा ना कि साहब अपनी जगह ठीक है, साहब की कोई गलती नहीं है, इसीलिए ये सब करना जरूरी था इसके साथ। और तुम खुद सोचो ना, मेरी बीवी भी है, मेरा दोस्त भी है इस रूम में, और वो ये सब देखते तो उन्हें क्या लगता? वो तो ठीक है, पर क्या तुम अपनी बीवी को मेरे लिए छोड़ नहीं सकते? मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन एकदम ऐसे कैसे छोड़ दूँ? उस सब चीज़ों में टाइम तो लगता है ना। और तुम इतना शादी के लिए इतना जिद क्यों कर रही हो? थोड़ा टाइम रुक जाओ, मैं अपनी बीवी को कुछ बहाना वाना मार के इससे डिवोर्स ले लूँगा, और उसके बाद हम दोनों कहीं शादी करके दूर चले जाएंगे, ठीक है? एक बात बताओ, तुम मुझसे सच में प्यार करते हो या नहीं, या सिर्फ मजे के लिए हो मेरे साथ? शादी करोगे कि नहीं? अरे करूँगा यार, पक्का। मेरी बात पे विश्वास नहीं है क्या तुम्हें? और तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तुम्हारे पति से लड़ रहा हूँ, तुम्हारे हर महीने सैलरी से कई गुना पैसे दे रहा हूँ, उसके बाद भी तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो। अब पुनीत तू इसी कमरे में ना, ये क्या पगार की क्या बातें कर रहा है? कुछ नहीं भाई, वो काम वाली के ना पैसे देने थे, तो कुछ पैसे एडवांस मांग रही थी, तो बस वही बात कर रहा था। अच्छा, नहीं मुझे सुनाई आया कि पैसे ले ले, पैसे ऐसे कुछ। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। है पुनीत, पुनीत लगता है चला गया। एक बात बता, उसके साथ क्या किया तूने बाथरूम में? उसको दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको लेके गई थी वॉशरूम तक। अंधा वो है, मैं नहीं। अगर तुम मेरे साथ ये सब कर सकते हो तो उसके साथ क्यों नहीं कर सकती? इसीलिए लेकर गई थी उसे बाथरूम में। साहब, अगर मैं आपसे प्यार करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के साथ भी प्यार करने लग जाऊंगी या किसी के साथ भी सो जाऊंगी। देख, ज्यादा ना सभी सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। और तू क्या कह रही थी, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? तो ले, आज उसका भी जवाब दे देता हूँ। मैं तेरे से ना कोई शादी वादी नहीं करने वाला। तू सिर्फ मेरे साथ एक मज़े के लिए थी। तुझे टाइम पे तेरी पगार मिल रही है, अभी तेरी पगार से कई ज़्यादा, और मुझे मेरे मज़े मिल रहे हैं, तो बात होती है यहीं पे ख़त्म। तेरी जैसी लड़की के साथ ना मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बहुत अच्छा, दिखा दिए ना तुमने भी अपने रंग। मुझे पता था तुम भी ऐसा ही करोगे, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। मैंने साहब के साथ पता नहीं क्या क्या कर लिया, और साहब ने तो मुझे छोड़ दिया। अब मैं अपने पति को क्या बोलूंगी? किसी को कुछ भी पता चल गया तो कहाँ जाऊंगी मैं? है ये रोना धोना क्यों मचा रखा है? कोई मर गया है क्या घर में? रोना तो क्या करूँ साहब? मैं ऐसा भी क्या कर दिया तेरे साथ? कुछ मजे ही तो लिए। और ये सब मेरी मर्जी से थोड़ी ना हुआ अकेले की, इसमें तेरे भी तो हाथ थी ना। हम दोनों की मर्जी से ही तो हुआ है जो कुछ भी हुआ तेरे साथ। आपके मजे के चक्कर में मैंने अपने परिवार तक को छोड़ दिया, अपने बच्चे से नफरत करने लग गई मैं, और अपने पति से सीधे मुंह बात तक नहीं करती मैं, और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। पता चल गई तुझे अपनी गलती। अब क्या चाहती है? इस घर में रहना है या इस घर से बाहर जाना है? क्योंकि मैं तेरी यहाँ फालतू की बकवास सुनने नहीं आया हूँ, तेरे को समझाने आया हूँ कि जो कुछ भी हुआ है इसे ख़त्म करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। अगर नहीं मानना तो कोई बात नहीं। मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने किया क्या है? बस यही कि आपसे प्यार किया, भरोसा किया आप पे। आपने मुझे 2 मिनट में छोड़ दिया। आपसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अब तक मैं सोच रहा था प्यार से मान जाए, लेकिन नहीं, तू प्यार से मानने वाली ही नहीं है। पुनीत, बहुत हो गया तेरा। अबे ओए, तू अंधा नहीं है? हाँ, अंधा नहीं हूं। तो कहाँ 3-4 महीने से मुझसे मिला? तुझे क्या पता मैं अंधा था या नहीं? एक्सीडेंट जरूर था मेरा, लेकिन रोशनी नहीं गई थी, थोड़ी नजर जरूर कमजोर है, लेकिन सब देख सकता हूं। और तुम अपने पति को धोखा दे रही हो। भाभी उठिए। भाभी पहले से सब जानती थी कि तुम्हारा कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि घर की नौकरानी पे ही कुछ और चल रहा है। इसलिए मैंने भाभी को बोला कि भाभी
किसी औरत के साथ उसे घूमता हुआ देखा? साड़ी में थी और कोई पगार पगार की बात भी चल रही थी। परसों देखा था तुझे मैंने, मूवी देखने गया था ना। बीवी को घर पे बिठाकर फिल्म देखी जा रही है नौकरानी के साथ। बढ़िया। इतना प्यार किया था इसने तुझसे, लव मैरिज करी थी ना, तो धोखा क्यों दिया? प्यार खत्म हो गया शादी के बाद, तुम जैसों का खत्म हो जाता होगा। और हाँ, सामने कितनी बड़ी एग्जाम्पल खड़ी है। भैंसों के लिए मालिक के साथ सो गई है ना, और पति के बारे में नहीं सोचा। उस पति पे क्या बीती होगी। वो बेचारे यहाँ पे दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है। किसके लिए करता है? परिवार के लिए ना। उसके परिवार में है कौन? तुम, उसका बच्चा। बच्चे के बारे में ख्याल किया? 1 साल का बच्चा है तुम्हारा। आने वाले समय में जब वो बड़ा होगा, उसे पता चलेगा कि उसकी माँ ऐसी थी। उसके फ्यूचर का क्या? लोग उसका मजाक बनाएंगे। बिना माँ का बचपन कैसा होता है मैं अच्छे से जानता हूं। मेरी माँ नहीं थी, मैंने बिना माँ का बचपन काटा। अगर तुमने उस बच्चे को भी छोड़ दिया, उस बच्चे पे क्या बीतेगी, उसके फ्यूचर के बारे में क्या होगा, कभी नहीं सोचा? अगर नहीं पाल सकते थे तो पैदा क्यों किया? तभी बोल देती ना कि नीचे था बच्चा। छी, इतने गिरे हुए लोग हैं। मुझे लगता था कि ये सबसे पहले हुआ करता था, लेकिन नहीं। अभी भी जमाना आगे बढ़ा नहीं है। तुम जैसे लोग अभी भी हो। तुम जैसे लोगों के कारण रिश्ते खराब होते हैं। भाभी रो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका पर्दाफाश करके जरूर आऊंगा। चिंता मत कीजिए भाभी जी, ऐसे रिश्ते से क्या फायदा? ऐसे रिश्ते से तो रिश्ते हो ही ना। साहब, मुझसे गलती हो गई और मुझे अपनी गलती का पछतावा भी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मुझसे क्यों माफी मांग रही हो तुम? माफी अपने पति से मांगो, जिसने इतना सब किया तुम्हारे लिए, और तुमने बदले में क्या दिया? धोखा दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। जाने अनजाने में मैंने तुमको कितना दुख पहुंचाया, और मैं पैसों की लालच में अंधी हो गई थी, और मैंने इस पे भरोसा किया जिसने मेरा साथ तक नहीं दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। योगिता उठो। देखो, रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हम माना वो कम कमाता होगा तो क्या फर्क पड़ता है, घर तो चला रहा था। तुम्हें कोई कमी रखी थी उसने? नहीं ना, अपनी मर्जी से यहाँ पे काम कर रही थी। मैं तो इतना भी जानता हूँ कि उसने तुम्हें ये भी बोला था कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, मैं घर चला लूंगा। तुम्हें तो साहब तुम्हारे मजे के बदले में ज्यादा पगार देते थे ना, और उसे नहीं। उसे तो वो 2-2.5 हजार रुपये मिलते थे। उसमें कैसे वो गुजारा करता होगा, परिवार का राशन लाता था, सब कुछ करता था। वो याद नहीं आया तुम्हें? क्यों आएगा याद? सब कुछ फ्री में तो चल रहा था ना, और यहाँ पे मजे भी मिल रहे थे। और फिर तो अपने पति को छोड़ना भी चाहती थी तुम। तुम्हें आखिरी मौका मिल रहा सुधरने का, सुधर जाओ। पुनीत, अच्छा हो मेरी आंखें सही टाइम पर खुल गई और मुझे पता चल गया तुम्हारे कारनामों के बारे में। अब ना तुमसे दूर रहना ही मेरे लिए अच्छा है। जो बस जिंदगी बची है ना मेरी, तुमसे दूर चैन से काटूंगी, पर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। एक बार को मेरे बारे में नहीं सोचा। अरे हमारे परिवार के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें बस अपनी पड़ी है ना। इतने मजे के चक्कर में आज तुमने बहुत गलत हरकत की है। बोल क्यों नहीं रहे आप कुछ? शब्द खत्म हो गए तुम्हारे। एक बात समझ लो, जैसे तुम्हारे शब्द खत्म हुए ना, वैसे आज ये हमारा रिश्ता भी खत्म हो गया। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो। हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 पेज को फॉलो कर दो। ऊपर कहीं बटन आ रहा होगा और वीडियो को शेयर कर दो। लव यू ऑल।